साथियों, मैं हूं अमरचंद यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। आपके प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हुई। आप सोच रहे थे कि मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में सबसे दमदार प्रत्याशी कौन है। तो जी हां, हम पहुंच चुके हैं सूरज चौधरी जी के पास, जो कि मिल्कीपुर में काफी दमदार शख्सियत माने जाते हैं, काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। आइए हम इनसे कुछ अहम सवालों पर चर्चा करते हैं। सर, आपका राष्ट्रीय प्रसार में बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी राष्ट्रीय प्रसार के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है उन लोगों का जो इस चैनल को देख रहे हैं। मैं मिल्कीपुर से बिलोंग करता हूं। मिल्कीपुर परसपुर सथरा मेरा घर है और वहीं एक आम आदमी जैसे होता है, आम परिवार, साधारण परिवार, गरीब सा, ऐसे ही वहीं से मेरा ताल्लुकात है, वहीं मेरा जन्म हुआ है। अभी जैसे मैं तो थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करने में सक्सेस रहा, लेकिन हमारे तमाम युवा साथी जो मेरे साथ पढ़ लिख करके बड़े हुए हैं और आप आज जो है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, काफ़ी ख़राब स्थिति में है, उसका विकास मिल्कीपुर के जो हमारे जो जनता है उनका सही से विकास नहीं हुआ, सही से कार्य नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के राजनीति की तरफ धीरे धीरे लोगों को देखा कि कई बारी राजनीतिक बड़े पदों पर रहे लोग, लेकिन मिल्कीपुर का जो वाजिब जो विकास होना चाहिए समुचित, वो चीज़ नहीं हो पाया। इसी सोच के साथ जो है अपने जनपद के कई वरिष्ठ लोगों के साथ लग करके लगातार जो है परिश्रम कर रहा हूँ और उन्हीं से अभी मेरा प्रश्न भी है कि एक आध बारी मुझे भी मौका दिया जाए। सीट चूँकि अभी उपचुनाव होना है, खाली हो गई है, चूँकि ये बहुत महत्व वाली सीट नहीं है, इसलिए बहुत छोटी सी चीज़ मांगा है। हम जिनके साथ रात दिन लगे रहते हैं, माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी के साथ में, बहुत ही मामूली चीज़ है उनके लिए, चूँकि अभी वो MP हो चुके हैं और हम आशा है कि हमें वो मौका ज़रूर देंगे। इसी आशा के साथ लगातार जो है मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मैं टिकट मांग रहा हूं उनसे। अभी मिल्कीपुर का चुनाव किसको माननीय मंत्री जी तय करेंगे, लड़ना है नहीं लड़ना, या तो वही बताएंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि आपको राजनीतिक प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में हमारा आना बहुत जरूरी है। राजनीति में अपने गरीब साथियों को, हित मित्रों को देखता हूँ, अपने जो हमारे जो बैचमेट हैं, तो एकदम आज उनकी जिंदगी एकदम, बहुत सारे लोग हैं जो लेबर क्लास है, जबकि हम अपने नेता को देखते हैं, 4 बारी मंत्री हैं, विधायक हैं, और मैं देखता हूँ, जानता हूँ, समझता भी हूँ कि अगर वो चाहें तो लोगों की जिंदगियां बहुत बेस्ट हो सकती हैं, वहाँ मिल्कीपुर का विकास किया जा सकता है। यही सब विचार दिमाग में लंबे समय से चल रहा था और ऊपर वाले ने मौका दिया, माँ बाप के आशीर्वाद से ये सीट खाली हो गई। माननीय मंत्री जी जो हमारे आदरणीय हैं श्री अवधेश प्रसाद जी, अभी वो सांसद बना दिए गए हैं, तो सीट खाली हो गई और हम उनसे जो है रिक्वेस्ट करें, हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि माननीय मंत्री जी इस बारी हमको जो है मौका दिया जाए लड़ने का। लेकिन अभी मंत्री जी की तरफ से हमें फिलहाल अभी कोई आश्वासन मिला नहीं है। जब पार्टी में शामिल हुए थे, बसपा का टिकट मुझे मिला हुआ था, उस दौरान तो मेरे को आश्वासन मिला था कि हम आपके लिए बहुत बेस्ट करेंगे, लेकिन आज वो चीजें कहीं भी जमीन पे नजर नहीं आ रही हैं, तो मन तो थोड़ा टूट ही रहा है। लेकिन अभी भी आशाएं जो है हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमें जुड़ी है। लोगों ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। ये मिल्कीपुर की सीट है, काफी चर्चित सीट रही है, नहीं पूरी दुनिया में इसका चर्चा का पूरा मामला रहा है। और अयोध्या जो सीट जो हम लोगों ने रात दिन, माननीय मंत्री जी। सर, सबसे बड़ा एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी के जो बेहद संघर्षशील कार्यकर्ता थे, जो पूरी ईमानदारी से समाजवादी पथ लगे हुए थे लोकसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं पूरा नींद चैन का त्याग करके समाजवादी पार्टी को अयोध्या सीट से एक ऐतिहासिक जीत या बम्पर जीत दिलाई है, आप कह सकते हैं। ऐसे में पंचायत जो हैं, जो मौजूदा पंचायत हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जब से आज जी चुनाव तब कहीं कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा, जिला पंचायतों को पूछा है, और यही पहले कहीं न कहीं आश्वासन दिया जाता था अगर हम जीते तो हम आप सबको साथ में लेकर के। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, माननीय सांसद जी की बात है, में कोई चुनाव है तो पहले वो विधायक थे, अभी वो MP हैं, तो उनका क्षेत्र है वो बढ़ गया है। ये सही है कि भी चूंकि शुरुआत है, सांसदी का जो कार्य में विस्तार हो गया है, तो उनको काम करने में समय लगेगा।
में या जनता में थोड़ा सा उससे जितना विधायक रहते हुए टाइम दे पा रहे थे, हो सकता है ना दे पा रहे हो। तो हमें लगता है कि सांसद जी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना, नया काम है, नया कार्य क्षेत्र है, पूरी व्यवस्था करने में टाइम लगेगा। अगर उनकी नाराजगी है तो मुझे लगता है नाराज नहीं होना चाहिए, उसके लिए अभी वक्त देना चाहिए। माननीय पंचायत जो पदाधिकारी अभी 1-2 महीने भी नहीं हुए हैं, तो विरोध कर रहे हैं वो लोग, उनके अंदर सब्र नहीं हो रहा, तो आपका उनको सीधा-सीधा कहना है कि थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। सब्र करना चाहिए। सांसद हुए हैं अभी महीना 2 महीना 4 महीना चीजों को भी लग जाएगा। कार्य क्षेत्र बड़ा हो गया, एक विधानसभा के तो भी वो लंबा कार्य क्षेत्र हो गया और उसको व्यवस्थित करने में वक्त लग जाएगा। धैर्य ही करना सांसद जी का इस विषय में, उनको साथ देना चाहिए, अभी जल्द होनी चाहिए। और जनता ने का रुख किया और जनता से पूछा तो जनता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के व कार्यकर्ता जिन्होंने प्रसाद जी को जिताने के लिए ट्रेन का त्याग कर दिया था, इस बार उन सभी कार्यकर्ताओं में भी छोटे नेताओं में से अगर न मिल करके संसद पुत्र अजीत प्रसाद जी को तो इसका सीधा खामी समाजवादी पार्टी के साथ साथ अयोध्या सांसद बतना पड़ सकता है, ये कार्यकर्ताओं ओर से ये कहा गया है। और आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि अगर अजीत प्रसाद जी तो जो जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके जिताने का काम सोच करके कि अगर हम सांसद बना देंगे सपा का तो अवधेश प्रसाद जी सांसद बन जाएंगे और सीट खाली हो जाएगी, कहीं हम मिल जाएगा, क्या उनका मनोबल और उनका मनोबल टूटेगा जब, तो पार्टी में अंतर कला होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को इसका बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मंत्री जी को थोड़ा सा चीजों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर उनको अजीत जी को मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव नहीं था, पहले से उनको साल 2 साल 6 महीने पहले से बनाए रखना था। क्षेत्र से अजीत का जो पब्लिक है उससे कोई कनेक्शन है नहीं, जुड़े नहीं है। समाजवादी पार्टी के हैं, सैनिक हैं, रात दिन माननीय साथ लग करके साथ कभी मौका मिलेगा तो माननीय जो है उनका देंगे, इसी आशा के साथ लगे हुए। या प्रसाद जी वहाँ क्षेत्र में लग करके रहे होते, जनता के बीच में रह रहे होते, आशा होती कि अजीत भैया को भी टिकट मिलेगा तो वो दे सकते हैं। अगर मंत्री जी ने जनता की ना, उनको पता तो लग ही गया है कि अजीत भैया चुनाव लड़ेंगे मिल्कीपुर से, तो क्षेत्र में ना रहने का एक ये कारण है। दूसरा, एक ही 2 पद होते हैं तो लोगों के बीच में भी विरोध है, जनता के बीच में, खास करके यादव समाज के बीच में सारे पद नहीं होने चाहिए। और भी जो युवा जिससे पार्टी की मजबूती और बढ़ेगी उनको मिलना चाहिए। इस क्रम में कई सारे युवा नेता हैं जो इस आशा में अभी तक उनके साथ जुड़े हुए थे कि माननीय मंत्री ये सीट खाली होगी तो मिल सकता है। जैसे हम हैं, सूरज चौधरी जी हैं और ऐसे जी, विद्याभूषण पासी जी, रावत जी हैं और अन्य दावेदार, कई सारे दावेदार हैं जो क्षेत्र में लगे हुए थे। तो अगर ये जबरदस्ती अजीत चुनाव लड़ाते हैं तो वो सीट कहीं ना कहीं हम लोग नुकसान में रहेंगे। सभी जो दावेदार हैं सीट पे चुनाव लड़ने के लिए, हम ये नहीं कहते कि अजीत को क्षेत्र में काम तब चुनाव लड़ते। इच्छा ये कि जो भी कैंडिडेट लड़े क्षेत्र के बीच का हो, लोगों के बीच का हो, जिससे वो सीट सकें। किसी भी कैंडिडेट को चुनाव मंत्री जी के परिवार को जाएगा, उसको प्रत्याशी बनाया जाए, रात दिन एक करेंगे, उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। क्योंकि जी का विरोध है क्षेत्र में, इस चीज को माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए। और ये बात अब तो प्रदेश कार्यालय एवं माननीय मंत्री जी को भी पूरी तरीके से पता लग गई। लाएंगे तो इतनी बड़ी जो जीत हुई थी, जो पूरी दुनिया में हमारी जयकार, जो दुनिया में एक डंका बज रहा विश्व में, वो कहीं ना कहीं काली पोतने वाला काम हो जाएगा। इतनी बड़ी जीत के साथ कर गए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान। तो और है कि अयोध्या सांसद प्रसाद जी को छोड़ करके दावेदारी करने वाले अन्य प्रत्याशी हैं विद्याभूषण पासी जी, ओपी रावत जी या जो अन्य प्रत्याशी, अगर इन सभी को अगर आप छोड़ करके अगर अगले प्रत्याशी को टिकट मिलता है, आप उसका समर्थन करेंगे? क्या
प्रचार प्रसार में जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनमें जो भी कोई भी कैंडिडेट का जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, जरूरी नहीं कि जिनका होने का प्रचार प्रसार करेंगे, किसी को भी शीर्ष नेतृत्व मंत्री जी के परिवार को तय करेगा। हम रात दिन तन मन धन के उसको जिताने का कार्य करेंगे। कहने का मतलब सपा को ध्यान दें, ये परिवारवाद की राजनीति से थोड़ा हट कार्यकर्ताओं को भी सपा को मौका दे अपनी किस्मत आजमाने का, या कह सकते हैं करने का। नहीं, परिवारवाद तो अपनी जगह है, जिसको बनाने के लिए आप प्रयास करें, वो क्षेत्र में लोगों के बीच में नहीं रहा है। सबसे माइनस फैक्टर यह है को लेकर के, ठीक है उसके बच्चे समाज, लेकिन बच्चों क्षेत्र में लगाते, काबिल लोगों के बीच में रहते, चुनाव प्रचार प्रसार में माननीय मंत्री जी के घर पे 2-2 4-4 घंटा हम क्या बहुत सारे लोग बैठते हैं, और ये इनके बच्चे आते हैं, किसी से कर लिए कोई मतलब हाई करने से इससे मजबूत नहीं होती। आपको वहाँ उतारा जाएगा तो पब्लिक से आप माननीय जो कार्य क्षेत्र उसका फायदा आपको एक लिमिट में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भी ये सीट अभी इस बारी जो है जीतने के लिए पूरी साथ ताकत आजमाइश करेगी। जो कैंडिडेट हो, मेरा सिर्फ इतना ही शीर्ष नेतृत्व से, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उनसे आग्रह कि इसका टिकट जो प्रत्याशी बनाने से पहले उसका जमीनी रूप में एक किया जाए, से टिकट दिया जाए। हम लोग नहीं चाहते, गंवाना नहीं चाहते, यही इच्छा है। जरूरी नहीं कि सूरज चौधरी को ही प्रत्याशी, बिल्कुल कतई नहीं, यही इच्छा है हम लोगों की। यानी सपा के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आज भी आप पूरी वफादारी से लगे हुए हैं, और सीधे सीधे कह कि अगर हमको टिकट नहीं मिलता कोई अफसोस नहीं है, किसी भी प्रकार की का है, बस ये जो मंत्री जी के परिवार को छोड़ करके किसी को अन्य मिलना चाहिए। हाँ, मंत्री जी कोई बात नहीं है, ये सही है कि माननीय मंत्री जी, मैं बसपा छोड़ करके इसमें ज्वाइन हुआ तो चुनाव लड़ा किया था, लेकिन मेरे को कोई गीला शिकवा इस बात का बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि पार्टी को भी टिकट दे और जीत जाए, और वो तभी संभव होगा जब पार्टी में बना रहे, फायदा उसको मिलेगा। पार्टी का ही वोट लेकर चलेंगे तो हमारा चुनाव कम, तो वहाँ पे जैसे करता उसकी मांग है, तमाम चर्चाएं हैं, तो उसको भी से मंत्री जी को सुनना चाहिए, और इस टाइप के किसी को हाथ पकड़ के माननीय मंत्री बढ़ा करके चुनाव लड़ाने के लिए जो है उसको अपना चाहिए। अगर सपा से अजीत प्रसाद जो सांसद जी के पुत्र हैं, अगर इनको टिकट मिला पार्टी से, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस वंशवाद में मौजूदा सांसद हैं, ये बनना चाह रहे हैं, जो मंत्री जी हैं इनको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, क्या आपको नहीं इससे कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं मनोबल टूटने के साथ साथ पार्टी में होगी, और जिस अंतर कला समाजवादी पार्टी सीट गंवा भी सकती है। देखिए, माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा दिल है, उनको 27 में हमें लगता भी मौके मिलेंगे। कहा है कि कई जिले में उनके लेवल वो जिसको चाहेंगे उसके माननीय मंत्री जी के हिसाब से, और ये छोटा सा अगर ये कार्यकर्ताओं की झोली में डालेंगे ना तो उनके अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल, इससे जो है उनका जो सर है हमेशा के लिए बड़ा होगा, तो कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। तमाम जिस तरीके से वीडियो सोशल तमाम जगहों पे चला, डिजिटल मीडिया, तो कहीं ना कहीं ये लोग सर पे कर रहे हैं। जब अभी टिकट हो रहा है कैसा है, तो हमें लगता है कि वो इनके विरोध में जो है लोग खड़े हो सकते हैं, और ये सीट हम लोग उठा सकते हैं। मतलब हम ऐसा हैं, आदमी हो चलो ठीक है, अगर विरोध कर, आम जनता से हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, खास समाज और पासी समाज में, तो लोगों का सिर्फ एक ही क्या इन्हीं के कुछ चाहिए, और भी समाज के तमाम युवा हैं, गरीब लोग हैं, हर तरीके के, उनको भी माननीय मंत्री जी को मौका चाहिए, और इस बात को वो बड़ा स्ट्रिक्टली कहते हैं कि मौका देना पड़ेगा, नहीं तो उसका खामियाजा देने के लिए जो है सुझाव देते हैं कि ऐसा वो ना करेगा, जो कि फ्यूचर माननीय मंत्री जी तो सीनियर है, उनके लिए हम कुछ मान लीजिए अगर
अपने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए दाखिल की है और आपकी है हमने लोगों के बीच में गए, लोगों से पूछा, लोकप्रियता है काफी दमदारी में भी जुटे हैं उसको। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आपको पार्टी कार्यालय और पार्टी कार्यालय बुलाने के बाद में वो कहें को छोड़ करके और अजीत प्रसाद जी को छोड़ करके अगर प्रत्याशी हैं उन दमदार प्रत्याशियों की लिस्ट में हमने जनता के बीच में पूछा तो प्रत्याशियों की आपको छोड़ करके जो सबसे आगे हैं भूषण पासी जी, अजय जी और ओबीसी जैसे जो अन्य लोग हैं, अगर कहें कि इनमें से किसको टिकट ये आपको और अजीत प्रसाद जी को, तो आपको कहाँ लगता है कि कौन पारी से चुनाव लड़ सकता है, किसका? इस विषय में ओपी रावत जी बहुत अच्छे हैं और लोगों की हैं मौके पे। वो इससे पहले प्रधान थे, उनकी वाइफ जो हैं वो वर्तमान में सभासद और एक व्यवहारिक भी आदमी है। यही बात आएगी तो तन मन धन हमारा जो औरौनी है हासापुर उनके लिए पार्टी समाजवादी पार्टी के नाम पे समर्पित रहेगा, रात दिन उनके साथ लग करके उनको चुनाव लड़ कि वो लोग जनता के बीच में चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे सर्दी हो हर एक मौसम में जनता बने रहते हैं। कारण है कि आप ओपी अन्य नाम बताए हैं उनका आप समर्थन करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो लोग लगे रहते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा से तो थोड़ा घर यहाँ अलग, लेकिन जैसे यहाँ पे जैसे वहाँ काम करते हैं तो इससे लगता है कि वो लोग मौका मिले तो लोग अच्छा कार्य, जिससे पार्टी जो है मजबूत होगी अगले चुनाव के लिए 27 के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बना। सपा पदाधिकारियों पंचायतों का आरोप है प्रसाद जी केवल अपने स्वार्थ को ही सपा सुप्रीमो राष्ट्रीय अखिलेश यादव चाहते हैं, ये बात आप तक सही लगती है? इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए है जो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ा रहे तो इनके इस वहाँ पे सिर से बल पहुँचाने और न पहुँचाने से वाला नहीं, ये तमाम अखबारों के माध्यम भ्रामक खबरें रुपया छपवा दी जा रही, जिसे लगता है कि यही अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे अखबारों में सिर्फ इन्हीं का नाम छापा भी जाता है और लोगों को नामो निशान मिटा दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं के साथ बेईमानी करते हैं। सही चीजें छपवाएं, पैसा दे करके छपवाएं या सही वहाँ पे रनर प्रत्याशी हैं जो रियल में काम कर रहे हैं, उनका भी नाम ऐसा नहीं कि अजीत प्रसाद अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कई सारी खबरें इनकी छपी हुई हैं, लेकिन किस सपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या टिकट के दावेदार हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो उनका नामो निशान जी नहीं रखते। जब चुनाव लड़ते हैं तो रात दिन उनकी रीढ़ की हड्डी बन करके उनको जिताने का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ जो है ये अन्याय कर रहे हैं और अभी तक युवा जो था इनका मुखर विरोध नहीं करता, करेंगे तो लोग विरोध करेंगे और सारी राजनीति इनकी यहीं से आगे जो है में जाने लगेगी। अभी आपकी जी हम इतना ही करते हैं कि आपका तो हो चुका, हम युवा अजीत भैया हैं, अमित भैया हैं, प्रसाद जी हैं, विद्याभूषण जी हैं, देवमणि भैया हैं, हम लोगों को तरीके की खाइयां मत डालिए, जो जायज फैसले हैं एक बाप की हैसियत से उसको लीजिए, राजनीति मत करिए। राजनीति करोगे तो आज आप हो है कि आप बुजुर्ग हो गए की उम्र के हो, ये हम लोगों में एक मतभेद हम बना के ये मत करिए, जो जायज चीज है उसको करिए। भाई 5-7 भाई जो भी हैं दूसरे को जिसको भी 27 में चुनाव हो उसको लड़ाया जाए। करोगे आप जो है बिल्कुल कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर करके अपना घर पे करोगे तो ये भी होगा और इसका करना ही पड़ेगा। होगी यानी कि आपका सीधा कहना है कि जो अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं इनको पुत्र मोह में न पड़ करके सीधा कार्यकर्ताओं को भी देखना, जो मेहनती लोग हैं चुनाव जिताया है उनके बारे में भी कुछ सोचना। माननीय सांसद हर चुनाव में एक ही बात कहते हैं, 9 बारी और 4 बारी मिनिस्टर। ये आपके अकेले की देन नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये अकेले की देन नहीं, हम लोग आपके नीचे जमीन है
ही ऊपर जो है आप खड़े होते हैं, ठीक है, मिल करके आपको चुनाव जिताते हैं। तो अजीत के या अमित भैया के ही सांसद या विधायक या मंत्री नहीं, आप हम सब के मंत्री हैं, विधायक हैं। जितना कर्तव्य आपका उनके प्रति बनता है, हम लोगों के भी प्रति बनता है। आपको लगे कि वो चुनाव जीत सकते हो तो जमीन लीजिए थोड़ा सा क्षेत्र में, तब उनको टिकट दिला दीजिए। अभी एक दिन मैं टिकट मांगा तो मैं मंत्री जी से खास सीधा मैं कह भी रहा हूँ, मंत्री इस पर विचार कर, बिल्कुल सुनेंगे, हम आपकी आने का प्रयास करेंगे। सुनेंगे तो इसको उनको जानना जरूरी है। मैं टिकट मांगा, कदमों में अपना सर झुका, तमाम लोग झुकाते हैं, हमने भी झुकाया आपके बच्चे के तरीके। और आपका ये उत्तर अपने गिरेबान में झांकिए कहाँ तक सही है कि जिसको पार्टी टिकट दिलाएगी जी उसको चुनाव लड़ाएगा। अरे थोड़ा सा देखिए, आप टिकट जिसको दिलाओगे आपका वो कद है पार्टी में, वही तो टिकट पाएगा। मेरे को भैया को भी ले जाते, पूरी बात सबके बारे में बताते और टिकट मेरे लिए भी कहते। आप कहते सूरज चौधरी जी जिसको देगी उसको चुनाव लड़ाई, क्या कौन सा न्याय है? ऐसे न्याय कर, ये न्याय नहीं होता, अन्याय, ठीक है ना। का दामन इस जन्म में मिट्टी नहीं पड़ेगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ऐसे पहलुओं पर विचार, सही चीजें हो। जरूरी नहीं मुझे इस जन्म में टिकट ना दिया, टिकट नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो जायज चीजें हैं, अन्याय ना होने पाए, जमीन पे इनके जो लोग हैं काम करने वाले, वो किसी को अनदेखा ना करें, सही चीजें उनके पास जाए और करें। इसी न्याय की आस में हम लोग इस जन्म में रहेंगे। और अगला आरोप जनता ने भी लगाया है, पदाधिकारियों ने भी, और जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने भी लगाया है। आरोप है साथियों, हम आपसे भी बताएं, वो आरोप है अगला, विधानसभा के उठा करके पदाधिकारी थे समाजवादी पार्टी में, जो जिला जो अन्य दमदार नेता थे, तो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद जी सांसद जी द्वारा ये किया जाता है लोकसभा क्षेत्र 2024 के चुनाव में कि अगर हम सांसद बनते से तो मिल्कीपुर की सीट खाली होगी और उस उपचुनाव में हम भी घर के प्रत्याशी को न लड़ा कर को भी मौका दे। लेकिन कार्यकर्ताओं का पदाधिकारी आरोप है कि वो पुत्र मोह में पड़ करके पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को दरकिनार अपने बेटे अजीत प्रसाद के लिए टिकट मांग रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आपको लगता है कि अगर अजीत टिकट मिला तो मंत्री जी ने ख्वाब दिखाया था, चाहे वो अजय रावत जी हो, चाहे विद्यापति जी हो, चाहे ओपी रावत जी हो, मणि जी हो, या कोई अन्य प्रत्याशी हो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि तो आपको क्या नहीं लगता है, उसके साथ साथ आप भी हैं, तो क्या आपको इन कार्यकर्ताओं का जो मन झोर कर उनका बल है, जो उन पार्टी अच्छी श्रद्धा निष्ठा और आस्था है, जो समर्पण है, कहीं खंडित होने का काम करेगा, कहीं ना कहीं टूटने का काम करेगा? आपको ये कहाँ तक लगता है सर? तो जो ये क्वेश्चन, अगर मैं अपनी बात तो कोई का माननीय मंत्री जी ने मेरे से तो नहीं किया था, ये जरूर कहा था वो पार्टी में शीर्ष पदों पे ले जाएंगे, राष्ट्रीय लाएंगे और कई सारे कार्य था, लेकिन किसी भी प्रकार का चुनाव हमारी उनसे, अगर ऐसी चर्चा है तो मैं उस खंडन करता हूँ। किसी चुनाव का उन्होंने वादा नहीं किया था, ये सही है। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से माननीय प्रसाद जी ने मिलाने के लिए कहा था, तो क्या आप अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बाद में मिलाने गए? नहीं, बहुत बारी हमें लखनऊ बुलाया गया, मैं 2.5 साल बहुत प्रयास किया कि हम अपने नेता माननीय श्री राष्ट्रीय अखिलेश जी से मिल सकें, उनको महसूस कर सकें, जाएं हम भी देखें। सब लोग को माननीय मंत्री जी मिलवा रहे थे, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिलवाया, क्या उनके दिमाग, चूंकि मैं उसे मिल्कीपुर का घर परिवार थोड़ा ठीक ठाक है, गाड़ी घोड़ा है, दिमाग में डर है सूरज चौधरी को चुनाव लड़ जाए ऐसा कुछ हो, तो मेरे को पता नहीं क्यों नहीं मिलवा रहे हैं। शायद मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है। कई सारे कार्य थे, हमने इनको समर्थन दिया था, बसपा छोड़ करके इनके साथ आए थे टिकट छोड़ करके,
वादे तो कई सारे थे, लेकिन मेरा ये बिल्कुल भी खंडन है कि इन्होंने मेरे से कोई देने का वादा किया था, वादा इन्होंने बिल्कुल मेरे से नहीं किया था। मैं इस बात को बिल्कुल जो है एक्सेप्ट करता हूँ। टिकट मैं जीत से मांग रहा हूँ और वादे कई सारे थे, वो नहीं। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलाने के लिए कहा था, आपको मिलाया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सामने से बहुत पास से महसूस करना चाहते थे, लेकिन अवधेश प्रसाद जी ने आपको नहीं मिलाया कि कहीं विधानसभा में दावे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन पर कृपा दृष्टि नजर न पड़ जाए, तो इस वजह से कई बार मेरे को आया, लखनऊ रोका भी गया। क्यों डरते हैं मेरे को मिलवाने से, मुझे नहीं पता, क्योंकि मिल्कीपुर स्थान है, वहाँ खा के बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे, तो इनके पास में जाते। सूरज चौधरी के बारे में हमारे जो मित्रनाथ रिश्तेदार वो सब बताते होंगे सीन है कैसे मजबूत हैं, तो ये कहीं ना कहीं उससे मन में इनके शंका होगी कि ऐसा ना उसको मिलवाए लड़के को और अपनी जड़ कहीं ना मजबूत, इसलिए हमें लगता शायद नहीं मिलवाए। यहाँ से लखनऊ बुलाते कर देते, जाओ कल मिलवाएंगे परसों, कम से कम हमें लगता है 10-12 बारी तो हो ही गया होगा ये बुलाए होंगे मुझे। पर बात की जाए मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर जहां अवधेश प्रसाद जी का एक अच्छा दबदबा माना जाता है, कहीं न कहीं ये मित्रसेन जी का, स्वर्गीय मित्रसेन जी हैं, अयोध्या सांसद रहे, 7 बार विधायक का भी कहीं न कहीं वर्चस्व था, कहीं न कहीं दबदबा था, और आज उसी कारण से सेन परिवार का कहीं न कहीं एक विशेष योगदान रहता है मिल्कीपुर की राजनीति में। तो अगर आप चुनाव में आते हैं, तो क्या आप है कि जी का और जो सेन परिवार का जो वो आपको मिल पाएगा पूरी तरह से? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि सेन जो दादाजी हैं और जो हैं, तो इन दोनों का नाम होना हमें लगता है क्योंकि मित्रसेन वो युग पुरुष, उनके जैसा हमें युगों में जो कार्य उन्होंने समाज के लिए कर दिया वो नहीं पाएगा। वो खुद ही में अपने आप में करते थे, लोगों के दिलों में उनके लिए जगह हुआ करती थी, उनके लिए लोग जान देने के लिए। और दूसरा नाम जिनका जोड़ रहे हैं वो मानिए हमारे जो और दूसरे साथ हम रात दिन लगे रहते हैं, वो मेरे सामने की या कार्यकर्ताओं के सामने की थाली छीन के खाने की कोशिश करते हैं कि इसको साले मजबूत हो जाएगा, ऐसा करो, टिकट दिला देंगे तो मिले तो हमारे लड़के। इनका और उनका दिल बड़ा था। जब आनंद सेन जी को चुनाव लड़ाना था तो उन्होंने अंदर जी को चुनाव लड़ा, इनको देखना चाहिए, तो उनके साथ इनके नाम को जोड़ना जो है समझता है। पहले हम सुनते थे कि हाँ ये चीजें मानिए जो हमारे सामने वैसे हैं, लेकिन अभी दिल तो तकलीफ तो बहुत है, और माननीय मंत्री जी पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मुझे तो लगता है जैसे मेरे साथ ये सब हुआ ऐसे साथ हुआ होगा। मेरे पास हमारे तमाम साथी, मैं भी ले जा रहा हूँ, मेरे पास शब्द हैं, अपना दिल महसूस के रह गए हूँ, और उनको भी ठोकरे तो बहुत लोगों का मिला। जो भी आपने टिकट की बात की, बहुत ऐसे क्षेत्र में जब हम काम कर रहे हैं, तो भैया मुझे कहा था माननीय मंत्री जी ने, मुझे टिकट के लिए कहा था, किसी के लिए कहा था, के लिए सभा टाइम पे धोखा देने वाली बातें बड़ी संख्या में युवा कहते हैं, तो चीजें अभी कहते हैं। मित्रसेन जी जो थे वो अयोध्या के लिए, गरीबों के लिए भगवान थे, कहीं न कहीं गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने समाज में जन्मे थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या यानी कि आपके कहने से तात्पर्य हो रहा था कि वो यादव समाज के न कि सिर्फ पिछड़ों के बल्कि भी मसीहा थे, दलितों के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया है। बाबू वो किसी एक के लिए नहीं, काम समाज के लिए हर जरूरत, हर तरीके से, कुल चट्टान बीच में अगर कोई उनके पास पहुंच जाता था तो चट्टान बीच में आ जाते थे। समझिए कि उनके शरण में जाने वाला जो है कि ईश्वर की दूत होता तो उसका बाल बांका नहीं हुआ। लोग जो है उनको अपने दिलों में जगह देते हैं, पूजा करते हैं तमाम लोग दादाजी की। हम लोग भी उन हर साल वहाँ पे जाकर, वहाँ पे समाधि स्थल पर जाकर उनको नमस्ते करते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेकर के कार्य करते हैं। तो कहते आपका टिकट फाइनल होगा, जब आप होगा तो आप स्वर्गीय मित्रसेन की समाधि स्थल पर उनका आशीर्वाद लेकर के बीच में चुनाव को एक तीव्र आगे आएंगे। बिल्कुल।
हाई कमान से मुझे टिकट मिलता है, बनाया जाता है मिल्कीपुर उपचुनाव का, तो माननीय श्री मित्र सेन दादा का जो हम आदरणीय हैं, तो उनके आशीर्वाद के लोग चुनाव की शुरुआत करेंगे, मैदान में आएंगे। जी। जिस प्रकार से देखा अयोध्या से आप सब कार्यकर्ता ने भाजपा का किला ढह दिया है, के साथ साथ देखा जाए तो लोग अयोध्या वासियों को गाली हैं कि ये जो राम मंदिर बनवाए नहीं हुए, राम मंदिर बनवाया दिए और तो पर गोलियां चलवा जिता दिए। इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना? देखिए, अयोध्या का लगता है कि इनका हारना बहुत जरूरी था जी, नहीं तो हिंदुस्तान की तरह ही मचा देते, लोगों का जीना हराम करते थे, शुरू तो कर दिए थे जी, और ज्यादा ये लोगों को नुकसान पहुंचाते। जैसे संविधान बदलने की बात करें, अयोध्या में कार्य किया है, जिस हिसाब से जल्दी में कार्य कर दिया, इसमें जनता का पैसा ही पूरा किया हुआ है। बार बार उसे खोद रहे हैं, बना रहे हैं, खोद रहे हैं, बना, एक रोड को 10 बारी खोदा और बनाया, फिर भी पता लगता है कि जगह जगह जो गड्ढे हो जा रहे हैं। तो 7-8 बारी खोदने का मकसद क्या रहा? रोड पे आपने तमाम पेड़ लगाए हैं, सब सूख रहे हैं, वो रोड पे एक पौधा लगाते, हर चीज का एक बजट आता है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी कमाई है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। और ये तो अभी एक झलक है, ये जो चुनाव इधर जो लोकसभा कई सारी सीटें संभारे हैं अपनी, ये तो एक झलक है। अगर यही सब क्रियाकलाप बना रहा तो 27 यहाँ से पूरी तरीके से इनका जो बोरिया बिस्तरा पैक हो जाएगा। यानी 27 में भाजपा वो सुपड़ा साफ है लगभग। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बहुत अच्छे हैं। जैसे उपचुनाव में हम लोग तो थोड़ा अपने टिकट को लेकर कहीं केंद्रित हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो 8-9 सीटें खाली हुई हैं उसको चुनाव लड़ा, तो चर्चा ये है प्रदेश कार्यालय कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे किसी परिवारवाद के नेता, मंत्री, सांसद के दबाव में कोई कार्य करने वाले नहीं हैं। वो अपनी आंखों से देखेंगे, उनके पास जमीनी रिपोर्ट उनकी, उसके आधार पे टिकट का बंटवारा करें, क्योंकि उनको यहाँ से चुनाव भी साथ, तो कहीं ना कहीं वो जो टिकट है अगर बन गया और ये चुनाव भी हम जीत गए, तो बहुत बड़ा मैसेज आने वाले जो 2027 में भी जाएगा, जिससे जो सरकार पार्टी की आगे बनेगी। मान लीजिए अगर आप देखते हैं, आपने कौन सी कमियां देखा है मिल्कीपुर के अंदर जो आपको उसमें सुधार करने की जरूरत लग रही है, जो आपको लगता है सुधार होना चाहिए, और आप मिल्कीपुर की जनता के लिए आपका काम क्या होगा, जनता के लिए आप जीतने के बाद क्या करेंगे? अगर हम विधानसभा की हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज है वहाँ एक विकास देखना। तो खलवा देखिए, ठीक है, वहाँ देख लें तो वहाँ का विकास दिख, और वहीं से हम अपने विकास की शुरुआत करेंगे। एक सबसे बड़ी चीज है वहाँ के जो युवा हैं हमारे, तमाम ऐसे जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, तो जो का जो सैलरी होगा तो पूरी सैलरी आजीवन या फिर पेंशन जो भी रहेगा, हम अपने विधानसभा के लोगों को समर्पित करेंगे। रिटर्न में हम वहाँ के जो सक्षम अधिकारी उनको समर्पित करेंगे और उसको की मदद में ले आएंगे। इसी तरीके से एक चीज है जो अनोखी है, सभी विधायकों को, एमपी को करना चाहिए। जो विधायक निधि होता है, जो उनके ब्लॉक हो, तहसील, साल का या हाफ ईयरली का पूरा बजट उनको वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहिए, कितना पैसा उनके खाते है, जो मुझे लगता है लोग, अगर लोगों को पता लग जाए, ग्राम सभा के निवासियों को हमारे सांसद या विधायक के पास है, तो उसके अनुसार योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसको लेकर के एक लंबा योजना मेरे पास है, उस पर मैं काम करूंगा। जितना विधायक निधि होगी उसको मैं लोगों को कहूंगा कि भाई इतनी विधायक निधि है, इसको कहाँ कैसे कैसे खर्च, एक ब्लॉक के 3 ब्लॉक है हमारे यहाँ, तो एक ब्लॉक के 5-5 लोगों के उनकी रिपोर्ट गांव में कराना होगा, उसको लेकर के हम लोग जो है। एक सवाल है, जनता ने पूछा है कि कहीं जो अन्य जीते, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का, लेकिन जो अन्य थे जीतने के बाद में उन्होंने कोई विकास नहीं किया, बड़े बड़े वादे
का पुलिंदा बांधा, कहीं आप भी तो नहीं हो जाएंगे। ऐसे तो सरकार 2 लोगों ने वादे किए, लेकिन उनके ऐसे वादे कोई थे नहीं, ठीक है ना? क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है और राजनीति का नहीं, एक लाइफ मैं जी रहा हूँ। अगर ये चीजें मेरे रही तो मैं इसी पैटर्न पे करूंगा। लोग शर्माएंगे कि ये क्या करें, जो कई बारी की कर रहे हैं और कहते हैं कि वहाँ विधानसभा का विकास करना चाह रहे हैं, तो लोगों को शर्म आएगी। जिस इंसान या फिर सैलरी जनता के बीच में देना शुरू करेंगे, लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा भाई चाहिए, आप ज्यादा कई बारी का पेंशन तो 1-2 बारी के दे दो। ऐसी बातें हमें सभा में जरूर जो कार्यकर्ता आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देख, मिल्कीपुर विधानसभा की जनता देख रही है, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? और ये भी है कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, बताने। देखिए, मिल्कीपुर की जनता चाहेंगे, हमें लगता है कि एक्सपेरिमेंट जब भी होता है नया ट्राई करना चाहिए इंसान को, हर इंसान की जो आप, लेकिन अगर प्रेजेंट भी मेरी बातें सही हुई ना, तो आपकी तस्वीर दोनों बदलने के लिए रात दिन आपके साथ काम करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे जो साथी हैं, तमाम युवा हैं, उनको कुछ मुझे किसी तीसरे के माध्यम से कन्वे नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी बात आप लोगों के बीच से ही एक हूँ, आम आदमी हो, साधारण हो, आम ही तरीके से रहता हूँ, मिलता जुलता हूँ, लोगों को हूँ और एक किसान, तो वो चीजें हम जमीन पे ले आएंगे। आप मौका देंगे तो चीजें बदल के रख देंगे। और यदि संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 991999 99192000 99 20,000। इस पे वो मेरे को संपर्क कभी भी, हम कोई फोन यदि हम नहीं उठा पाते, आधा घंटा 1 घंटा या जो भी टाइम शेड्यूल हो, कहीं बिजी है, उसको रिप्लाई जरूर करते हैं। कहीं आपको मेरे साथ बात करके कैसे? बिल्कुल बात प्रसार टीम है, अच्छा लगा। और टीम को हमारा जो विचार जनता के लिए, मैं इसको लोगों के बीच में ले जाने के लिए धन्यवाद। आपसे बात एकदम दिल खुश, ऐसा चैनल उन लोगों के लिए जो है काम कर रहा है, जनता के बीच में कार्य कर रहा है। तो धन्यवाद। तो मैं अमरचंद्र यादव, टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। हमने मिल्कीपुर की जनता सवालों को पूरी बेबाकी निष्पक्षता के साथ पूछा और के विचारों में क्या चल रहा था और सूरज चौधरी जी चुनाव में क्यों आना चाह रहे हैं, क्या था इनका उद्देश्य, क्या राजनीति, हमने सभी सवालों को पूरी निडरता के साथ पूछने का प्रयास किया। और इस धूप में भी इस जी ने, आप देख रहे हैं पीछे एक विशाल बैकग्राउंड दिख रहा है, उस बैकग्राउंड में हमने करीब 12 बज रहे हैं दोपहर के, दोपहर में 12 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी पसीने निकल, लेकिन सूरज मैदान से नहीं हटे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सूरज जी का। हमारी शुभकामनाएं वो सूरज चौधरी जी के साथ हैं, आगे चल करके इसमें अपने समाज के लिए और मिल्कीपुर के लिए कुछ। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसार और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद, नमस्कार।